दोस्तों, आज के जमाने में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं होता है और ऐसी कोई दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसा कुछ आदमी अपनी समस्या सोल्व करने के लिए कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं जिससे कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है और कई घर तबाह हो जाते हैं और कम समय में पैसे कमाने के लालच में लोग अपनी जिंदगियां ही बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, आज की कहानी होती है, कोई आदमी होता है, किसी लड़की से शादी करते हैं, वो जो शहर में रहने वाली होती है। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहते हैं कि अपने घर में एक किराना की दुकान चलाते थे और जिनसे कि उनका अपना खर्चा चल जाता था और कुछ पैसे आ जाते थे, जिससे कि दोनों पति पत्नी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, चल रही थी दोनों की। लेकिन उन्होंने एक प्लान किया, जब उनके साथ ऐसी क्या घटना हो गई, एक कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ऐसी क्या घटना हो जाती है कि रात को शाम को खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन सुबह देखते हैं जिससे कि आप भी सोच के चौकन्ना हो जाओगे, आपके भी पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो जो लेडीज सुबह देखती है तो उनका जो पति होता है वो एक फांसी के फंदे पे लटका हुआ होता है और उनकी मौत हो जाती है और वो जो लेडीज होती है उसकी रो रो के बुरा हाल हो जाता है और देखते ही देखते ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है, जो आप भी नहीं सोच सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश, आज के नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की हमारी जो क्राइम स्टोरियां हैं वो आपके सामने आती रहेगी और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो डालते ही। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है एक मध्य प्रदेश की धार जिले की है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अजय नाम का आदमी होता है जो एक मंजू नाम की लेडीज से शादी करता है। जो मंजू नाम की जो लेडीज होती है बहुत सुंदर और बहुत पढ़ी लिखी होती है और अजय नाम का जो लड़का होता है वो एक नॉर्मल साधारण जीवन जीने वाला आदमी होता है। दोस्तों, दोनों की शादी हो जाती है और वो गांव का रहने वाला होता है अजय। तो उस मंजू को अपने गांव घर में लाता है और अपनी किराना की दुकान थी, जिससे कि उनका राशन का सामान बेच के और कुछ खेती थी उनको काम करके उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। दोस्तों, देखते ही देखते जो कुछ टाइम निकलता है और उनके जो आर्थिक प्रॉब्लम आती है या कुछ पैसों की कमी आती है, जिनसे कि मंजू बोलती है अजय को, जो उनका पति होता है, जिसको कि हम कुछ ना ऐसा करें जिससे कि हमारा दोनों की राय से कि जिससे कि अपना जो आमदनी होती है, पैसों की इनकम होती है, वो डबल हो जाए। तो अजय बोलता है, जो उसका पति बोलता, बताओ क्या करना है। तो वो बोलती है मंजू कि हम अपनी जो दुकान है इसमें कुछ ऐसा सामान रखें या ऐसी कुछ चीजें रखें जिससे कि हमारी इनकम, जो पैसों की आय है, वो कई गुना बढ़ जाए और हमारी जो जिंदगी है वो उनका स्तर बहुत अच्छा हो जाए, जिससे कि हमारी रहन सहन और हमारी जो कार्यशैली है वो बहुत अच्छी हो और हम काफी पैसे वाले बन जाए। दोस्तों, शुरू में तो अजय मना कर देता है, लेकिन वो मंजू नहीं मानती है कि हमारा जो ये पैसे कमा रहे हैं किराने की दुकान से, जिनसे हमारा कुछ चलने वाला नहीं है, हमारी जो कुछ आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही है, इससे हमारा नॉर्मल सा खर्चा चल रहा है, ये हमारे से पूरी नहीं होगी। तो जैसे जैसे कुछ दिन निकलते हैं वो अजय नहीं मानता उनकी बात, लेकिन जो मंजू की थी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, उनकी जो आवश्यकता थी उसकी ज्यादा थी। तो मंजू उस पर बार बार यही प्रेशर बना रही थी, बार बार यही बात कह रही थी अजय को कि हम हमारी दुकान है परचूनी की या राशन की, उसमें उसकी आड़ में हम कुछ इनलीगल काम करेंगे या जिसको हम ये कह सकते हैं कि समाज में जिसको हम ऑथराइज नहीं दे सकते हैं या समाज को हम मान्यता नहीं देते हैं, वो काम करने के लिए मंजू बार बार अजय को बोल रही थी, बार बार यही बता रही थी कि हम कुछ अलग काम करें जिससे कि कम समय में ज्यादा पैसा कमा सके। तो अजय ये बोलता है कि आप इस तरह के काम मत कराओ हमारे से, कहीं किसी दिन पुलिस वाले पकड़ लेंगे या हमारे को पुलिस की अरेस्टिंग हो जाएगी और हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी और हम जो कर रहे हैं कम कमाते हैं उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन मंजू नहीं बोल मानती है और उनको कई विचार बताती है पैसे कमाने की, जिनमें से वो एक बात ये भी बताती है कि क्यों ना हम बाजार से शराब लाते हैं और अपनी दुकान, राशन की दुकान में रख लेते हैं और राशन के सामान की आड़ में हम शराब बेचेंगे, जिससे कि हम काफी मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास में रहने वाले काफी नशेड़ी है, काफी शराब पीने वाले आदमी हैं। तो दोस्तों, उन्होंने कई तरीके बताए थे और भी पैसे कमाने की कम समय में मंजू ने, लेकिन अजय को ये बात जरूर पसंद आ गई कि हम परचूनी राशन की दुकान की आड़ में हम शराब बेच देते हैं। तो दोस्तों, पहले तो उन्होंने भी पुलिस के डर बताया था, लेकिन मंजू ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी पुलिस वालों को, मैं कैसे भी करके हैंडल कर लूंगी, आप तो कुछ काम करो। तो सभी काम बताने के बाद मंजू जो काम बताया उनमें से अजय को एक शराब बेचना काम पसंद आया और वो कुछ टाइम बाद शराब रख लेते हैं दुकान में।
और राशन किराना की दुकान की आड़ में वो शराब बेचने लग जाते हैं। जैसे जैसे समय निकलता है और काफी पैसे कमाने भी लग जाते हैं, काफी अच्छी इनकम भी होने लग जाती है। तो एक दिन क्या होता है कि उन्हीं के पास के में जो गांव होता है, छोटा सा गांव, उसका एक आदमी होता है जो बहुत बड़ा जमींदार था, उनके पास काफी धन दौलत और प्रॉपर्टी और जमीन थी। उसका नाम मनोहर होता है। वो उसकी दुकान पे आता है, अजय के घर आता है किसी कारणवश, और जैसे ही घर में आता है वो शराब लेने के लिए आता है क्योंकि वो एक नशेड़ी था। तो जैसे ही उसको अजय के घर में घुसता है, उनकी जो पत्नी है वो शराब देती है उनको। तो देते ही जो मनोहर नाम का जो उनके पास का पड़ोसी गांव का जो आदमी होता है, वो उसकी पत्नी को देख के लट्टू हो जाता है, वो उनका दीवाना हो जाता है और वो उसी के ऊपर फिदा हो जाता है दोस्तों। तो वो एक उनकी इस हरकत से और उनकी जो बार बार वो डेली उन्हीं के घर आने लग जाता है और शराब पीने लग जाता है। और वही वो शुरू में तो वो शराब लेके चला जाता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है उनका जो ग्राहक बन जाता है वो, क्योंकि वो डेली वहीं से शराब लेता था। वो महंगी भी अगर शराब देते थे तो भी मनोहर वहीं से शराब लेता था और वो वहीं पे पीने लग गया धीरे धीरे। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं और कुछ जैसे जैसे टाइम निकलता है और जो मंजू होती है अजय की पत्नी और वो जो मनोहर होता है पड़ोसी गांव का, उन दोनों के बीच में नाजायज संबंध, यानी उनके कुछ गलत अवैध संबंध कह सकते हैं, वो बनने लगे और बनने लगे। तो दोनों आपस में पसंद करने लगे और जब अजय बाजार में जाता था तब वो मंजू उस मनोहर को बुला लेती थी और वो गलत काम करते थे। दोस्तों इस तरह के कई दिन निकलते गए और वो मतलब इस तरह के गलत हरकतें करता रहा। ये बात अजय को बिल्कुल भी भनक नहीं थी क्योंकि वो बाहर जाता था और उस टाइम वो वहां घर आ जाता था और काफी अवैध संबंध उनके बीच में चलता गया। कई दिन निकलते गए। एक दिन क्या होता है, उन्हीं के जो मनोहर था उसका जो पड़ोसी गांव का जो आदमी था, जो जमींदार था, उसका एक साथी था जिसके नाम मुंशी लाल होता है। वो मुंशी लाल भी बोलता है कि आप कहाँ जाते हो शराब पीने आपको। तो वो जो मनोहर होता है वो बताता है कि हम पड़ोस में जो अपना गांव है, अजय जो घर है जिसकी पत्नी और दोनों वहां पे शराब रखते हैं। तो वो बेटे बेटे मनोहर उनको सारी बात बता देते हैं कि अजय की पत्नी सुंदर है और बहुत अच्छी है, जिनके घर में बैठता हूँ। और वो ये तक भी बता देता है कि उनके और हमारे बीच में कुछ गलत तरह के संबंध है। तो दोस्तों वो जो मुंशी होता है वो भी उनको ये जिद करने लग जाता है कि मुझे भी मान ले चलो, मैं भी वहीं पे शराब पीने आपके साथ ही चलूंगा। तो शुरू में तो मनोहर मना कर देता है कि आप यहीं रहो, आप कहीं और जाओ, लेकिन मुंशी लाल नहीं मानता है और उनके साथ चला जाता है। दोस्तों जैसे ही दोनों जाते हैं और वो जो उस टाइम जाते हैं जो शाम का समय था, और जैसे उनसे शराब लेते हैं और कुछ वहां से अजय वहीं था, तो उस कारण से वो वापस शराब लेकर निकल जाते हैं और अपने गांव आके वापस शराब पीने लग जाते हैं। दोस्तों दोनों उस टाइम शराब पी रहे थे। उस टाइम वो चर्चा कर रहे थे कि आप यहाँ से यहाँ तक कब से आते हो और कब से यहाँ से शराब ले रहे हो। दोस्तों जो मनोहर था वो बता रहा था उसको कि मेरे को लगभग 1 साल हो गया, मैं यहीं से शराब लेता हूँ और मैं यहीं बैठता हूँ। आज उनका पति है इस कारण से मैं यहाँ नहीं बैठ पाया और तू भी मेरे साथ है इस कारण से मैं नहीं बैठ पाया, लेकिन मैं यहीं पे बैठ के पीता था और मैं जो भी करता हूँ वो मेरी मनमानी हो जाती है। तो दोस्तों मुंशी लाल भी जो उसका साथी था मनोहर, जो पड़ोसी गांव का मनोहर था, और वो मुंशी लाल उसी गांव का था, वो भी उसकी पत्नी अजय की जो पत्नी होती है उसको देख के वो भी पागल हो जाता है और वो उनसे यही जिद करने लग जाता है कि जो भी डिमांड करेगी या जो भी मांगेगा तुम दोनों, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे भी इनसे बात कराओ, मुझे भी इनसे कुछ, मेरी भी इच्छा है इनसे कुछ गलत करने की। तो दोस्तों शुरू में मनोहर मना कर देता है और मनोहर जब उसको बार बार वो जो मुंशी लाल उसको बार बार जिद करता है, तो एक दिन क्या होता है, वापस शाम का समय था, दोनों वहां पे जाते हैं और शराब लेते हैं। उस समय अजय जो उसका मंजू का पति होता है वो घर पे नहीं थे। तो दोस्तों वो वहीं पे शराब पीने लग जाते हैं। शराब पीते ही पीते, क्योंकि वो जो मनोहर था उनका तो गलत अवैध संबंध था, तो उनकी तो एक आदत सी पड़ी रही थी, तो वो गलत काम करने लग जाता है दोस्तों। और जैसे जैसे गलत काम करते हैं तो उसका जो साथी होता है मुंशी, वो भी उन्हीं के साथ कुछ जबरदस्ती करने लग जाता है। तो शुरू में तो मंजू उनकी बात से इनकार कर देती है कि मैं इस तरह से गलत नहीं करूंगी, सिर्फ एक मनोहर से ही मैं बात करती हूँ, मैं इन्हीं के साथ मेरा गलत काम है, गलत संबंध है। तो दोस्तों उनकी जो जबरदस्ती या उनको ब्लैकमेलिंग की तरह से बोलने लग जाता है वो जो मुंशी लाल होता है कि अगर मैं भी आपके साथ गलत नहीं करूंगा तो मैं आपको गांव में बताऊंगी आपकी इस बात को और मेरे साथ भी आप गलत संबंध बनाओ। तो दोस्तों जब इस बात से वो कुछ डर जाती है, सहम जाती है, और जो मनोहर होता है जो उनका शुरू का साथी होता है
पड़ोसी गांव का होता है, वो भी उसको बार बार समझा के या प्रेशर डाल के उनको कुछ उनके साथ गलत काम करवा देता है। तो दोस्तों जैसे ही उनके साथ गलत काम होता है और वो जो मंजू होती है, जो उनका मुंशीलाल उनका साथी था, उसके साथ गलत काम होते ही वो भी उसकी दीवानी हो जाती है, उनकी मनोहर लाल से ज्यादा दीवानगी हो जाती है। और उन दोनों के बीच में जो मनोहर लाल था उनसे भी ज्यादा उनके बीच में संबंध बनाने लग जाती है और उनसे कई बार मिलने से मनोहर लाल को तो मना कर देती थी, लेकिन वो जो मुंशीलाल था दूसरा साथी, उनके साथ ज्यादा संबंध बनाने लग जाती है, उनके साथ ज्यादा करीबी रहने लग जाती है, उसके साथ घुल मिल जाती है। और अजय को बस यही धोखा दे रहे थे दोनों, और अजय जैसे ही बाहर निकलते थे और वो दोनों आ जाते थे। और अजय को जो उनकी पत्नी होती है किसी भी काम से बाहर भेज देती थी, किसी कारण भेज देती थी, और वो दोनों उनके साथ मजे ले रही थी। जो बहुत लास्ट में आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो दोस्तों वीडियो के एंड तक टिके रहना, क्योंकि अब जो घटना घटने वाली हो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस तरह की घटना किसी भी परिवार में, किसी भी फैमिली में हो सकती है जो आप सोच नहीं सकते हो। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, इस कहानी के एंड तक मेरी रिक्वेस्ट है एंड तक बने रहना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की हमारी स्टोरी बहुत अच्छी अच्छी आती रहेंगी, जिससे कि आपको कुछ सीख मिलती रहेगी। दोस्तों एक दिन क्या होता है, जो अजय होता है वो गांव में किसी दोस्त थे उनके 3-4 उनके साथ मिलने गया था। वहां पे उनके जो साथी होते हैं वो उनको रोक लेते हैं और कुछ उनको गेम वगैरह खेलने के लिए रोक लेते हैं और वो उनके साथ रुक जाते हैं। दोस्तों जैसे जैसे टाइम निकलता गया वो दोनों शराबी थे, नशेड़ी थे, मनोहर लाल और मुंशीलाल दोनों उनके घर पहुंच जाते हैं। क्या पता वो जो मंजू नाम की लेडीज होती है वही उनको सूचना देती है कि अजय घर पे नहीं है, तो वो चले जाते हैं और जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं, वो तो नशेड़ी थे, उनकी हैबिट थी, आदत थी, दोनों की आदत थी, तो जाते ही कुछ उनके साथ गलत संबंध करने लग जाते हैं। और इसी पल में अजय उनके घर आ जाता है, क्योंकि वो गांव में ही किसी दोस्तों के साथ खेलने गया था, गेम खेल रहा था। तो दोस्तों वो जो अजय उस टाइम आता है तो जो हालात या जो नजारा देखता है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जो देखना था, वो जो नहीं देखना था वो उन्होंने देख लिया, क्योंकि वो इस हालात में थे कि जो आपत्तिजनक थे और बहुत मतलब निर्वस्त्र अवस्था में थे, जो अजय को बिल्कुल भी सहा नहीं गया। तो दोस्तों जैसे ही वो देखा तो उसकी जो पत्नी होती है मंजू उसको बहुत मारने पीटने लग जाता है, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा गया कि आपने ये इस तरह का काम इसलिए स्टार्ट किया क्या, जो एक इज्जत होती है एक लेडीज वो एक बर्बाद करके रख दिया तुमने। तो दोस्तों उन दोनों को भी उसने डराया धमकाया कि आप हमारे घर आज के बाद मत आना और अभी निकल जाओ हमारे घर से, हमारे ऐसे ग्राहक नहीं चाहिए जो शराब लेने आते हो। तो उन्होंने दोनों को भगा देता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि अजय आ जाता है और दोनों की कुछ कहा सुनी हो जाती है और वो दोनों वहां से घर से निकल जाते हैं, मनोहर और मुंशीलाल। और अजय उनके घर उनकी पत्नी को बैठा के समझाता है कि देखो आप इस तरह की मत करो, क्योंकि एक अपनी जिंदगी होती है, इज्जत होती है, तो एक मर्यादा होती है, उसी में रहो। आपने बहुत गलत कर रहे हो, मैं बाहर जाता हूँ और आप उसका गलत फायदा उठाते हो। हमारे को कुछ पड़ोसी या कुछ गांव वाले पहले भी बोलते थे, लेकिन मैं उन पे विश्वास नहीं किया, लेकिन आप जो मैंने आज मेरी आंखों से देखा तो मेरा पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने कर दिया। तो दोस्तों दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती है और वो भी उनको कुछ मारपीट कर देता है उसके साथ, क्योंकि गुस्सा आ जाता तो कुछ कर ही देते हैं। तो दोस्तों दोनों के बीच में जैसे जैसे जिंदगी निकल जाती है, एक दिन निकलता, 2 दिन निकलता, लेकिन उनके आए दिन दोनों के बीच में तकरार, लड़ाई झगड़े चलते हैं और उनके घर में बहुत मतलब जिसको हम कह नहीं सकते, जो ऐसे हालात बन गए, ऐसे दिन आने लग गए उनके, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों एक दिन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम था, सन 2020 की बात होती है, उस टाइम लॉकडाउन लगता है और उस टाइम शराब बिल्कुल बंद हो गया था और कोई किसी से मिलना जुलना सब बंद हो गया था, क्योंकि सभी अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ टाइम अब मंजू को भी उनकी एक आदत सी हो जाती है दोनों की, और मनोहर और मुंशीलाल की भी एक मंजू की आदत हो जाती है और दोनों वो आपस में मिलने से तड़प रहे थे। लॉकडाउन में सभी बंद थे। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, वो आते हैं, उससे मिलने के लिए उपाय बनाते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से हम वापस मिलते हैं। तो दोस्तों मनोहर और मुंशीलाल जो पड़ोसी गांव के थे वो आते हैं अजय के घर और वो बोलते हैं अजय को कि मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हम दोनों, आपकी जो पत्नी है उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, हमने ही उसी दिन जबरदस्ती कर लिया था, हमारी ही गलती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब आज के बाद हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी इस तरह की, हम बिल्कुल भी आपके घर नहीं आएंगे, आप सिर्फ आज जो हम है ना
एक माफी मांगने आई हैं। आज के बाद आपके घर बिल्कुल भी नहीं आएंगी और हमें माफ कर दो और अपना व्यवहार पहले जैसा कर लो और आपकी भी जिंदगी में एक अच्छे और मस्त हंसी खुशी रह जाओ। दोस्तों ये दोनों मंजू के बुलाने पे आते हैं क्योंकि एक उनकी प्लानिंग करनी थी, उनको एक साजिश करनी थी और एक माफी नामे के बहाने उनको घर बुलाया था, तो मंजू की कहने पे ही आए थे। दोस्तों अजय जो बिल्कुल सीधा साधा आदमी था, लड़का था, वो मान जाते हैं, उनके कहने पे आ जाता है, कोई बात नहीं है, आज के बाद ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए एक जिंदगी है, मैं भी एक घर बसाना चाहता हूँ, मैं एक जिंदगी शुरुआत करना चाहता हूँ और आप भी आपके घर में हाल में मस्त रहो और मुझे मत डिस्टर्ब करो। तो दोस्तों वो सब माफी मांगने के बाद और मंजू भी कह देती इनके से आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनको माफ कर दो, आप इतना हाथाजोड़ी ये कर रहे हैं। तो दोस्तों वो अजय उनको बोल देता कोई दिक्कत नहीं है, सब भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों वो जो मनोहर और मुंशीलाल दोनों साथी हैं पड़ोसी गांव के, वो उनसे एक बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने माफ कर दिया और हम कैसे मानेंगे कि आपने मुझे माफ कर दिया। तो अजय बोलता है कि बताओ क्या करें जिससे कि आप मान जाओगे। तो एक काम करते हैं, हम शराब पार्टी करते हैं, जो अपने यही दुकान पे शराब मिलता है आपके घर, पैसे हम दे देंगे उस शराब के और शराब पार्टी करते हैं जिसमें तीनों बैठेंगे और अच्छी हंसी खुशी की बातें करेंगे और उसके बाद हम भूल जाएंगे अपना मामला, रफा दफा हो जाएगा हमारा मामला, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, हम शराब पी के अपने घर चले जाएंगे और तुम भी तुम्हारी जिंदगी में खुशहाल रहना। तो वो तो मना ही कर रहा था अजय, लेकिन उनकी पत्नी जो मंजू थी उन्हीं की भी ये एक साजिश थी, क्योंकि फोन पे साजिश हो गई थी। वो बोलती है कोई बात नहीं, ये इतना कह रहे हैं तो आप भी मान जाओ इनकी बात, ये नहीं आने वाले अगली बार आपके घर। तो दोस्तों अजय भी उनकी बात मान के शराब पीने लग जाते हैं और उनके प्लान के अनुसार अजय को ज्यादा मात्रा में शराब पिलाई जाती है, जिससे कि अजय बिल्कुल बेहोश हो जाता है और वो बिल्कुल बेसुध हालात में हो जाते हैं और जैसे जैसे टाइम निकलता है वो बिल्कुल बेहोश होकर गिर जाता है। तो तीनों की प्लानिंग के अनुसार अजय की गला दबा के मौत कर दी जाती है और उनको फांसी पे लटका दिया जाता है पंखे पे। और वो जो तीनों होते हैं पूरी रात जब तक उनका मन नहीं पड़ता वो एक अवैध संबंध, गलत जिसको कह सकते हैं, गलत करते रहे और जब तीनों का मन भर गया तो तीनों मतलब वो मंजू तो उनके घर सो गई और वो जो दो साथी थे जिसको पड़ोसी गांव के थे वो अपने घर चले जाते हैं आधी रात को। उनकी जो इच्छा थी, उनका मन भर गया था, तब वो चले जाते हैं, वो वहीं पे सो जाती है। और वो जो मंजू होती है उसी का जो पति था, उसकी डेथ बॉडी थी, उसी की वहीं सो जाती है। दोस्तों अब जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जैसे सुबह होने वाली थी और मंजू पूरी नींद ले लेती है और जैसे जैसे सुबह होने लग जाती है वो ड्रामा, उनका जो नाटक था वो नाटक शुरू कर देते हैं। दोस्तों वो जोर जोर से सुबह होते ही चीखने चिल्लाने लग जाती है और आस पड़ोस के आदमियों को इकट्ठे कर लेती है कि मेरे पति सुसाइड कर लिया, क्या पता इनके साथ ऐसी जिंदगी में क्या हो गया, इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया और आज दिन तक हमारे बीच में लड़ाई भी नहीं हुई। दोस्तों जैसे जैसे आसपास के इकट्ठे होते हैं आदमी और कुछ लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिससे कि पुलिस वाले भी आ जाते हैं। दोस्तों शुरुआत में जो पुलिस वाले उनकी बॉडी को उतारते हैं और अपने कब्जे में ले जाते हैं पुलिस वाले और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देते हैं। और शुरुआत में जो मंजू को पूछताछ करते हैं कि ऐसी क्या घटना हुई जिससे कि ये सुसाइड या आत्महत्या कर लेते हैं, तो मंजू जो उसकी पत्नी होती है अजय की, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बताती है कि हमारे बीच में आज दिन तक कोई भी लड़ाई नहीं हुई, हम हंसी खुशी रह रहे थे, क्या पता इनको ऐसी क्या घटना है, इसके दिमाग में क्या आ गया जो ये अपने आप को मार लिया या सुसाइड कर लिया। दोस्तों पुलिस वाले भी इस बात पे शक कर रहे थे क्योंकि उनके घर कुछ और भी आते जाते थे जो पड़ोसियों का कहना था और मंजू भी उनसे राजी खुशी नहीं थी, जो ये बात भी पड़ोसियों ने बताई थी। तो दोस्तों शंका तो उनको पुलिस वालों को बढ़ी रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों के पास पोस्टमार्टम जो बॉडी भेजी थी उसकी रिपोर्ट आती है कुछ दिन बाद, तो जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसको वो सुसाइड नहीं, उसका मर्डर किया हुआ था। तो जैसे ही मर्डर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें जैसे ही सख्ताई से मंजू को पूछते हैं, तो जब पूछते हैं तो मंजू जो सारा बयान बदल कहती है कि हमने ऐसे ऐसे शराब पार्टी की थी और मैंने ही उन दोनों को बुलाया था और शराब पार्टी करके हम इनको अचेत अवस्था में कर दिया था, ज्यादा मात्रा में शराब पिला के इसको अचेत अवस्था में कर दिया था और उसके बाद इसका गला दबा के हत्या कर दी थी, जिसमें तीनों गुनाहगार हैं। और उसके बाद हम जब तक मन नहीं भरा तब तक हम तीनों अवैध संबंध बना रहे थे। उसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं और मैं यहीं पे इनकी बॉडी के पास सो जाती हूँ और जैसे जैसे सुबह उठता है और मैं ड्रामा किया हूँ, ये एक पूरी कहानी है। दोस्तों इस कहानी को सुन के भी आपके भी पैरों तले जमीन खिसक गई होगी और ये इस तरह की जो घटना होती है किसी भी परिवार में, किसी भी फैमिली में कहीं पे भी हो सकती है। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी की आत्मा को दुखाना नहीं, किसी को
आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुखी करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों, आप भी अपनी फैमिली में सावधान और अलर्ट रहे। किसी गैर मर्द या गैर इंसान को अपने फैमिली में लाने से पहले एक बार सोचिए कि किस तरह की घटना है, किस तरह से रहन सहन कर रहा है, और अपनी जिंदगी में एक सावधान और अलर्ट रहे। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हो तो एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारी जो क्राइम स्टोरी नेक्स्ट आती रहे वो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और आप वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक आप अलर्ट, सावधान और सतर्क रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।